नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। कल की तैयारी आज ही, कल इंपॉर्टेंट है यार। कल इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि कल साल का आखिरी ट्रेडिंग सेशन है। सीधे मिलेंगे 2024 में कल के बाद 1 जनवरी को नए साल पे। और नए साल पे कुछ करो या मत करो, 2-3 चीजें मैं अपनी तरफ से आपके साथ शेयर करूंगा जो जरूर करनी चाहिए हर एक व्यक्ति को। कुछ ट्रेडिंग के लिए नियम बनाना, कुछ इन्वेस्टमेंट के लिए नियम बनाना और उन नियमों को ही फॉलो करना। दैट्स इट। मार्केट में ना पैसा हर बंदा बना सकता है। वो बस एक चीज अपने आप को समझा ले कि मेरे को बाजार छोड़ना नहीं है और कैपिटल नहीं लाना बार बार बाहर से। देखो, आप 1 लाख रुपए लाओ, आप हार जाओ ट्रेडिंग कर करके, 6 महीने बाद फिर 1 लाख ले आओ, फिर हार जाओ, फिर 3 महीने बिता लो, फिर 1 लाख ले आओ। ऐसे तो कभी नहीं छोड़ोगे आप, पैसा आता जाएगा, हारते जाओ। लेकिन अगर आप एक लिमिटेड अमाउंट का जो आपने डिपॉजिट किया है अपने डीमैट अकाउंट में, उसको ही अगर आप मैनेज करके धीरे 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 चढ़ने की कोशिश करते रहे, आपकी सक्सेस 100% बन जाएगी। सिर्फ डिसिप्लिन। अब वो डिसिप्लिन हो सकता है इन्वेस्टमेंट के लिए हो, ट्रेडिंग के लिए हो, आप जो भी करना चाहते हैं उसके लिए, बट डिसिप्लिन प्रॉपर अपने हिसाब से बनाना कि मैं ट्रेडिंग करता हूं तो इस वाले फॉर्मूले पे ही ट्रेड करूंगा। प्लान बी भी एक तैयार कर लेना, यार ये अगर काम नहीं कर रहा तो फिर इस पे करूंगा। दिन के 2 ट्रेड से ज्यादा नहीं करूंगा। पहले में ही प्रॉफिट बन गया तो दूसरी की तरफ भी नहीं जाऊंगा। अगर इनकेस फर्स्ट में लॉस आ रहा है तो दूसरे की ट्राई करूंगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं। कुछ ऐसे डिसिप्लिन और उन्हें फॉलो करना। इन्वेस्ट कर रहे हो तो मैं इस पैरामीटर को देखते हुए ही इन्वेस्ट करूंगा। मैं इन्वेस्टमेंट में पहले इतना लूंगा, फिर इतना डिप पे एवरेज करूंगा, अपने टोटल कैपिटल का इतना लगाऊंगा। इस तरीके के कुछ भी हो सकते हैं जो भी आप रखना चाहो। वीकेंड पे मैं भी कोशिश करूंगा आपके साथ इस तरीके की कुछ वीडियो शेयर करने की। ठीक है जी। तो ये मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा और एक एडवाइस देना चाहूंगा कि आप इन 2 दिनों में, सैटरडे संडे जो अब आएंगे कल के बाद, उसमें आप सिर्फ प्लानिंग करो अपने आगे की स्टॉक मार्केट की जर्नी को। और एक चीज जो सबको करनी चाहिए वो है म्यूचुअल फंड में निवेश। देखिए, दिन के 100 रुपए से आप निवेश स्टार्ट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में, दिन के 100 रुपए से। बट मैं किसी को ये नहीं कहूंगा कि दिन के 100 रुपए से आपको इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी चाहिए, क्योंकि 100 रुपए से करोगे अगर आप तो महीने के 2200 रुपए आपके इन्वेस्ट होंगे, यानी कि साल के 44,000 रुपए के करीब आप निवेश करते हो। सॉरी, 44 कह रहा हूं, 2200 के हिसाब से आप साल के ऑलमोस्ट 26-27 हजार के करीब आप निवेश करते हो। उसमें आप निवेश करके कितना बना लोगे? कम से कम महीने का 4400 रुपए, यानी कि दिन का 200 रुपए इन्वेस्ट करो। और म्यूचुअल फंड के लिए कोई भी दिक्कत आती है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है। और ये कोई प्रमोशनल पार्ट नहीं है, ये मेरा खुद का है। आप आराम से जाइए, आराम से अपना म्यूचुअल फंड जर्नी स्टार्ट कीजिए और टेंशन फ्री होकर डेली 200 रुपीज का इन्वेस्टमेंट कीजिए। आपको म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कोई इशू आता है, हमारी टीम आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट करेगी। तो ये मेरे को लगता है आपको जरूर करनी चाहिए। और इस बाजार में जहां लाइफ हाई पे खड़ा है, वहां आपको थोड़ा सा रिस्क फ्री करता है म्यूचुअल फंड, क्योंकि यहां आपके लिए हर तरीके के फंड है। तो अगर आप लमसम लगाना चाहते हो, बैलेंस फंड में लगाओ, वो आपके पैसे को बैलेंस रखेगा, डेट में भी रखेगा, स्टॉक मार्केट में भी रखेगा, हर जगह रखेगा। तो वो आपके लिए बेस्ट है। SIP कर रहे हो, किसी में भी करो, लंबा प्लान करो और दिन के 200 रुपए करो, आपका पैसा जरूर बनना है। तो ये मेरे को लगता है आपके लिए इस समय फाइनेंशियल प्लानिंग में होने चाहिए चीजें। और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा Z फंड्स का, जिसमें आप जाके अपने पैन कार्ड की मदद से, अपनी बैंक अकाउंट नंबर की मदद से डायरेक्टली SIP स्टार्ट कर सकते हैं। ऐप पे आपको खुद ब खुद रिकमेंड करेंगे बेस्ट फंड। जितना आप फंड डालोगे, लाइक मैंने डेली का 200 डाल दिया, तो वो खुद आपको रिकमेंड करेगा बेस्ट जो भी होगा। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको अगली साल के लिए प्रिपेयर करनी चाहिए। तो ये तो मैंने आपको एक तरीके से कोशिश करा थोड़ा सा मोटिवेट और गाइड करने के लिए। अब आ जाते हैं अपडेट्स पे। अपडेट एक्चुअल में कुछ खास नहीं है, बस मैं आपको इतना बताना चाहता हूं। अमेरिका और अपने बाजार की बात कर लेते हैं, एशिया वेशिया छोड़ देते हैं, कुछ है तो नहीं, है ही नहीं यहाँ पे। अमेरिका 50 पॉइंट, डाउ जोन्स ऊपर है, नैस्डैक 26 पॉइंट ऊपर है, S&P 500 6 पॉइंट ऊपर और रसल 2000 5 पॉइंट नीचे है। तो कुछ भी नहीं है। लेकिन मजा आ गया आज FIIs का डेटा देखकर। FIIs मतलब छुट्टी में है लेकिन दबा के खरीद रहे हैं। उन्हें पता है कि भैया भारतीय बाजार को छोड़ दिया तो बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाएगी। 4360 करोड़ की बाइंग। कब आया था ये नंबर मेरे को नहीं पता कैश मार्केट में। DIIs
136 करोड़ की बाइंग, तो DIIs आराम से चिल मार रहे हैं ऐसे करके, जो मजे ले रहे हैं वो FIIs ले रहे हैं, और DIIs का पैसा अपने आप बन रहा है क्योंकि वो ऑलरेडी निवेशित हैं। और SIP DIIs के द्वारा मैं आपको बता दूं 17,600 करोड़ महीने की हो चुकी है, तो बहुत तगड़े साइन आ रहे हैं। मार्केट की बात की जाए तो निफ्टी आपके लिए 21,800 की तरफ ऑलरेडी आ ही चुका है, 801 का आज हाई लग गया है, 22,000 हम लोग कहीं ना कहीं पहुंचते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा सावधान रहना भी जरूरी है, कब कोई डिप आ जाए पता नहीं है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए एक पूरी डिटेल वीडियो थी जहां पे मैंने आपको कोशिश करी कुछ समझाने की आपकी आगे की जर्नी के लिए। और इस समय जो बाजार में ऑलरेडी निवेशित है उनसे भी मैं ये कहूंगा कि हल्का फुल्का पैसा अपने पास जरूर रखना रिजर्व में, चाहे आप प्रॉफिट बुक करके रखो या ऑलरेडी हो, बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।